सर्वेभ्य नमो नमः। दोस्तों, एक बार फिर आज रविवार के दिन आप सबके सामने उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को लेकर के। और हमारे YouTube चैनल का नाम आप सब जानते होंगे, गीता हर घर। और उद्देश्य भी इस YouTube चैनल में ही छुपा हुआ है कि हमने गीता को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। और ये हमारा संकल्प नहीं है, ये आप सबका भी संकल्प है, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आप सबका ही सहयोग है, आप सबकी भागीदारी है, जो आप चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं और वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो आप सबको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, आप सबको, दर्शकों को, श्रोताओं को, सबको ये बधाई देना चाहूँगा कि आज हमारी वीडियो जो रहेगी वो श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को समाप्त कर रही है। अर्थात आज हम श्लोक नंबर 44, 45, 46 इन श्लोकों का अध्ययन करेंगे और आज हमारा प्रथम अध्याय जो है वो पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप सबको भी बहुत सारी बधाई भाई। हाँ, लेकिन एक शिकायत मेरी जरूर आप लोगों से है। शिकायत ये है कि आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देख रहे हैं। जब मैंने उसमें टाइम ड्यूरेशन देखा कि एक एवरेज टाइम क्या रहता है हर वीडियो का, तो उसमें थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है। अर्थात आप केवल ये देखते हैं, अच्छा ये वीडियो आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को, है ना, तो आप लोग वीडियो वॉच नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, कंप्लीट 10, 12, 15 मिनट कोई बहुत ज्यादा नहीं है भाई। आप सबसे मेरा निवेदन ये, अब जो दूसरा अध्याय अगली वीडियो से जब शुरू करेंगे या पहला अध्याय जो वीडियो हमने बना ली है, प्लीज देखिए, कोई एक सप्ताह में 15 मिनट निकालने के लिए बोल रहा हूँ। पूरा सप्ताह आपके पास है, पूरे सप्ताह में, एक सप्ताह में एक वीडियो हम भेजते हैं, तो 15 मिनट एक सप्ताह में निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और ये जो आप कर रहे हैं वो नई पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। आपको ज्ञान होगा, आप अपने से छोटी पीढ़ी को सिखाएंगे, वो उनसे छोटी पीढ़ी को सिखाएंगे। समाज का भला होगा, समाज का उद्धार होगा, समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, गीता का प्रकाश फैलेगा, हमारे सनातन का प्रकाश फैलेगा। तो इसलिए आपसे निवेदन कि आप वीडियो को जब देखना शुरू करें तो 10, 12, 15 मिनट प्लीज ध्यान से थोड़ा सा सुने कि क्या बातें हैं उसके अंदर, कौन कौन सी बातें, किस श्लोक में क्या भगवान कृष्ण ने कहा है, क्या अर्जुन ने कहा है। तो ये पहला अध्याय जो है आज समाप्ति की ओर है। पहला जो अध्याय अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन जो है दोनों सेनाओं को देख करके मोहग्रस्त हो जाता है और कई सारे सवाल अर्जुन के मन में आते हैं। और आगे हम देखेंगे इस दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण किस तरह से उसके सवालों का जवाब देंगे, किस तरह से उस मोह की जो नदी में वो डूब गया है, कैसे उसको बाहर निकालेंगे, ये अगले अध्याय में देखने वाले हैं। लेकिन आइए आज की वीडियो पर हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। प्रथम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, श्लोक नंबर 44। महत्वपूर्ण वीडियो आज की इसलिए भी है क्योंकि आज आप अर्जुन के द्वारा बोले गए प्रथम अध्याय के अंतिम शब्दों को सुनने वाले हैं कि अर्जुन ने प्रथम अध्याय के एंड में कौन कौन सी बातें कही है और प्रथम अध्याय किस प्रकार से समाप्त हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं श्लोक की ओर। अहो बत महत् पापम, बोलिए, कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः। देखिए अर्जुन ने क्या कहा, अहो, अरे, बत मतलब आश्चर्य है। अरे आश्चर्य है, किसको कह रहे हैं? भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है, कृष्ण से ही कह रहे हैं भाई। क्या कहा? अहो, अरे, बत मतलब आश्चर्य है, महत् पापम, महत् मतलब बहुत बड़े, पापम मतलब पाप को, कर्तुम करने के लिए, व्यवसिता निश्चय कर लिया है, वयम मतलब हम सब ने, अर्थात हम बहुत बड़े पाप को करने के लिए निश्चय कर चुके हैं। अर्थात हमने ठान लिया है कि हमने युद्ध करना ही है। दोनों तरफ की सेनाओं को, चाहे जो मर्जी, जिसको नुकसान हो भाई, माल की हानि हो, जान की हानि हो, जितना मर्जी नुकसान हो जाए, लेकिन हमने तो ये ठान लिया है कि हमने युद्ध करना है। अर्थात हमने बहुत बड़े पाप को करने के लिए हम निश्चित हो चुके हैं, निश्चय कर चुके हैं। तो क्या बताया अर्जुन ने इसको? महत् पाप, बहुत बड़ा पाप है। और अहो बत, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है कि हम इस चीज को, युद्ध को करने के लिए तैयार हो गए। आगे कहा, यद राज्य सुख लोभेन, यद मतलब की
कौन सा महत्पाप, कौन सा बड़ा पाप, किस लिए ये हो रहा है? कह रहा है राज्य सुख लोभेन, राज्य के सुख को प्राप्त करने के लिए, राज्य के सुख के लालच से, हंतु मतलब मारने के लिए, स्वजनम अपने जनों को, अपने लोगों को, उद्यता मतलब तैयार हो गए हैं। क्या कह रहा है कि अरे भाई बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है ये देख करके कि हम अपने राज्य को, अपने राज्य का सुख भोगने के लिए अपने ही परिवार जनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। अर्थात ये जो निश्चय हमने कर लिया है ये एक तरह से बहुत बड़ा पाप है। हाँ? दूसरे श्लोक में क्या कहा? यदि माम प्रतीकारम, बोलिए, अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राहरणे हन्युः तन्मे क्षेमकरम भवेत्। देखिए भाई क्या कहा? यदि, माम मतलब मुझे, कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है यदि मुझे अप्रतीकारम, जो प्रतिकार नहीं लेने वाला है, अर्थात जो बदला लेने के लिए नहीं आया है, अशस्त्रम बिना शस्त्र वाले को, शस्त्र पाणयः, शस्त्र मतलब शस्त्रों को, पाणय मतलब हाथ में धारण किए हुए, शस्त्रधारी कौन? धार्तराष्ट्राः, धृतराष्ट्र के पुत्र, अर्थात धृतराष्ट्र की तरफ से जो सेना युद्ध करने आई है, दुर्योधन की तरफ से जो सेना युद्ध करने आई, उन सब की बात कर रहे हैं। यदि मुझे अप्रतिकारम, क्यों कहा प्रतिकार? कि अब तो चलो मैं युद्ध करने के लिए सामने हूं, लेकिन अप्रतिकार, अगर मैं विमुख भी हूं, अगर मैं विमुख भी हूं, युद्ध नहीं भी करना चाहता हूं, ऐसी अवस्था में भी, अशस्त्रम बिना शस्त्र के अगर मैं हूं, ऐसी अवस्था में भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र, हाथों में शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रणे रण में, युद्ध भूमि में, हन्यु मार दें, अर्थात मेरा वध कर दें, तत् में, तत् मतलब वह, में मतलब मेरे लिए, वह मेरे लिए क्षेम करम भवेत, क्षेमकर होगा, श्रेयस्कर होगा, अच्छा होगा। अर्थात अर्जुन युद्ध करने से एकदम मना कर रहा है, कह रहा है मुझे निहत्थे पर भी वो बाण चलाएंगे ना तो भी मेरे लिए अच्छा है, अर्थात मैं मरना पसंद करूंगा पर लेकिन युद्ध नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि नियम बनाए थे भाई, कोई युद्ध से विमुख हो रहा है तो आप उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, आप उस पर आक्रमण नहीं करेंगे। यदि कोई बिना शस्त्र के है आप उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, ये युद्ध के नियम थे। तो अब अर्जुन कह रहा है अगर मैं ऐसी अवस्था में भी हूं, मैं बिना हथियार के भी हूं, मैं युद्ध से विमुख भी अगर हो जाता हूं, ऐसी अवस्था में भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे ऊपर वार करेंगे, अटैक करेंगे, हमला करेंगे, मुझे मारेंगे, तो भी मुझे वो मृत्यु मंजूर है, अर्थात वही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, वही मेरे लिए अच्छा है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। तीसरे श्लोक में क्या कह दिया? एवं मुक्तार्जुन संख्ये, देखिए यहां पर एक विषय लिखना, यहां वो लिखना भूल गया हूं। संजय उवाच, ये जो अगला श्लोक जो है संजय कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। वैसे तो सारे ही श्लोक संजय कह रहे हैं, वैसे तो संपूर्ण गीता को संजय ने ही धृतराष्ट्र के सामने बोला है, लेकिन यहां पर एक विशेष वो दिया है कि संजय उवाच, संजय बोले, क्या बोले संजय? फिर से बोलते हैं, क्या बोले? एवं मुक्तार्जुन संख्ये, एवं, अच्छा पहले आप लोग बोल लीजिए, उसके बाद हम इसको अर्थ पढ़ेंगे। आइए फिर से, एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। आइए क्या कहा? संजय बताते हैं, धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा, एवं मतलब इस प्रकार से, उक्त्वा मतलब कह करके, अर्जुन अर्जुन इस प्रकार कह करके अर्जुन, संख्ये, संख्ये मतलब रणभूमि में, युद्ध भूमि में, रथो उपस्थ, रथ मतलब रथ पर, उपस्थ मतलब आसन पर, उपाविशत मतलब बैठ गए, अपने रथ पर बैठ गए। कैसे बैठ गए? विसृज्य मतलब त्याग करके, छोड़ करके, सशरम, स मतलब साथ में, शरम मतलब बाण, चाप मतलब धनुष, अर्थात जिस धनुष के साथ में बाण है, अर्थात धनुष बाण सहित, बाण सहित धनुष को छोड़ करके, त्याग करके, और शोक संविघ्न,
शोक में जल रहे, शोक में संतप्त मानसः मन वाले, शोक में संतप्त, शोक में डूबे हुए मन वाले वह जो अर्जुन जो है अपने धनुष बाणों को त्याग करके और रणभूमि में क्या हो गए, रथ पर बैठ गए। तो प्रथम अध्याय में आपने क्या देखा, आपने शुरुआत से देखा है कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र जो है संजय से सबसे पहले यही पूछते हैं कि भाई मेरे और पांडु के जो पुत्र हैं रणभूमि में गए हैं, बताओ क्या कुछ वहां पर हो रहा है। तो उसके बाद दुर्योधन जो है अपनी सेना का और पांडवों की सेना, दोनों सेनाओं का जो वर्णन है अपने गुरुजनों के सामने या पितामह भीष्म के सामने करते हैं। फिर अर्जुन जो है दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के भगवान कृष्ण को कहते हैं कि प्रभु रथ को जो है दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने आया है। और जैसे ही भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि के मध्य में ले जाते हैं, वहां जाकर के अपने परिवारजनों को, अपने गुरुजनों को, दादा मामा फूफा जो भी वहां पर युद्ध करने पहुंचे थे, तो भाई उन सबको देख करके अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है और तरह तरह के सवाल अर्जुन के मन में आते हैं। ये द्वंद्व की जो अवस्था है उसमें बहुत सारे सवाल उमड़ घुमड़ करके अर्जुन के मस्तिष्क में आते हैं और वो भगवान के सामने अपनी मनोव्यथा को रखता है। तो प्रथम अध्याय में हमने देखा अर्जुन विषाद योग, कि अर्जुन को किस प्रकार से विषाद प्राप्त हुआ, शोक प्राप्त हुआ, मोह प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये था दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय कंप्लीट। हमने देखिए हमने 15-16 या 16-17 वीडियो हमने इसके बनाए हैं। अगर किसी ने भी इससे पहले उनको वॉच नहीं किया है तो पहले उनको देखिए, समय निकालिए दोस्तों, अपने नई पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने भारत देश के लिए गीता का ज्ञान होना, और वो भी हर घर में होना, हर मनुष्य को होना। मैं बार बार कहता हूं ये केवल हिंदू की बात नहीं है भैया, ये संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने वाला ग्रंथ है। इसे हर कोई देखे, हर कोई सुने, इसमें कुछ भी अनुचित आपको नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए अपने इस देश को बचाने के लिए, अपने इस देश को समृद्ध बनाने के लिए इस गीता श्लोकों का लगातार आप मतलब वीडियो को आप लगातार देखते रहें। मेरे लिए नहीं, अपने लिए देखिए भाई। मैं बार बार कहता हूं कि मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। हाँ, मैं कभी भी आपको लाइक ये करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहता हूं कि आप उसे शेयर करें, क्योंकि चैनल का उद्देश्य यही है कि गीता को हर घर तक पहुंचाना है और हर घर तक आप लोग ही पहुंचाएंगे। ये आपका अपना चैनल है भाई। हाँ, आज की वीडियो में एक निवेदन जरूर कर रहा हूं। हमारा एक अध्याय जो वो कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है, तो आप लोगों से एक फीडबैक चाहता हूं कि किस तरह का, और फीडबैक किस माध्यम से आप देंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वीडियो पर आप मैक्सिमम कमेंट कीजिए कि आपको ये जो हमारा प्रयास है वो कैसा लग रहा है। इसमें अगर कोई त्रुटि है तो वो भी हमें बताएं, और भैया क्या क्या इसमें सुधार हो सकते हैं, कैसे सुधार हो सकते हैं, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजा जा सकता है, वो भी आप शेयर करें। हाँ, आप ही परिवार है भैया, आपका चैनल, आप मेरा परिवार और आपका ये चैनल। तो आप लोगों से निवेदन कि आप श्रीमद् भगवत गीता के साथ जुड़िए, इस चैनल के साथ जुड़िए और गीता के ज्ञान को प्राप्त कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में दूसरे अध्याय के साथ एक बार फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।